हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते, कैसे हैं सब लोग फ्रेंड्स। ये क्लास RO UP PCS एस्टेट भारत का भूगोल है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो पुलिस की वैकेंसी निकली हैं, फॉर्म फिल हो रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है। घटना चक्र की बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो फ्रेंड्स 50% इसमें से फंसता है। अगर आप इसे 1-2 बार रिवाइज करेंगे और इसी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो शुरू करते हैं भारत का भूगोल। यहाँ से सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारतीय कृषि। भारत में मुख्यतः 3 फसलों की बुवाई की जाती है। रबी फसल बुवाई अक्टूबर नवंबर, कटाई मार्च अप्रैल में। प्रमुख फसलें हैं इसकी। रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि। खरीफ की फसलें बुवाई जून जुलाई, कटाई अक्टूबर नवंबर। मुख्य फसलें हैं खरीफ की धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि। जायद फसल मार्च जून, ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं इसको। प्रमुख फसलें हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, विभिन्न प्रकार की सब्जियां। मैक्रोनी गेहूं फसल असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। रस्ट गेहूं की फसल का एक रोग है जिसको रस्ट कहते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। कल्याण सेना गेहूं की एक उन्नत किस्म है। ट्रिटिकेल गेहूं एवं राई के मध्य संकर का प्रतिफल है। गेहूं एवं राई के मध्य संकर का प्रतिफल है। ट्रिटिकेल गेहूं और राई दोनों को मिक्स करके बोया जाता है और जो मिक्स करके फसल को बोया जाता है उसे कहते हैं संकर फसल। जैसे गेहूं बो दिया और राई को साइड से जैसे कूड़ जैसा लगा दिया, तो इस तरह से होता है ये। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। खाद्यान्नों के संदर्भ में दूसरे स्थान पर गेहूं है। चावल की किस्में उगाने का समय अमन जून जुलाई बुवाई, नवंबर दिसंबर कटाई। औसयाकार मई जून बुवाई, सितंबर अक्टूबर कटाई। सितंबर अक्टूबर कटाई। बोरो या दलुआ नवंबर दिसंबर बुवाई, मार्च अप्रैल कटाई। चावल की प्रमुख किस्में जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी कोष्टक में कहते हैं इनको नील हरित शैवाल। एजोस्प्रिलियम, फास्फोबैक्टीरिया, एजोला आदि चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक हैं। वैश्विक स्तर पर मक्का अनाज की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मक्का एवं गन्ना C4 पौधों के उदाहरण हैं। चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तमाकू और आलू C3 पौधे के उदाहरण हैं। वर्तमान में मक्का का उपयोग जैव ईंधन के रूप में भी होने लगा है। नकदी फसलें कौन कौन सी हैं? नकदी फसलें कैश क्रॉप के अंतर्गत गन्ना,
शुगर कैन, कपास, कॉटन, जूट, तंबाकू, टबक्को, तिलहन, ऑयल सीड्स आदि प्रमुख हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों हुमस की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है, कपास को ही महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण, व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। कपास भारत का देशज पौधा है। जूट भारत में कपास के बाद एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक फाइबर फसल है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में अधिक जूट पैदा किया जाता है। नेक्स्ट, चीनी उत्पादन प्रकाश में सीरा प्रक्रम में चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक उपोत्पाद है जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। प्राप्त खोई का उपयोग भाप बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। चीनी निर्माण मात्र गन्ने से ही नहीं अपितु चुकंदर से भी होता है। वर्ष 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई। नेक्स्ट है, गन्ने में प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जा रहा है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में वर्ष 1912 में गन्ने में गन्ना का प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1969 को इसे आयकर का भाग बनाया गया। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें ऑयल सीड क्रॉप्स, तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली इत्यादि आदि हैं। मूंगफली की फसल में जिप्सम की आवश्यकता अधिक होती है। मूंगफली मृदा मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि करने वाली लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। मूंगफली की उत्पत्ति ब्राजील में मानी जाती है। तिलहनी फसलों में इसका प्रमुख स्थान है। पैंगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। कर्नाटक शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। मूंगा रेशम असम राज्य में सर्वाधिक पैदा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक राज्य है। केंद्रीय रेशम बोर्ड कर्नाटक राज्य में स्थित रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक किस्मों का एकमात्र उत्पादक देश भारत है। नेक्स्ट है, प्रमुख दलहनी फसल अरहर की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई थी। अगला पॉइंट है, अरहर की फसल में मुख्य रूप से उकठा रोग लगता है। यह फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। चना रबी ऋतु में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। नेक्स्ट, चने की खेती के लिए हल्की दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी होती है। अगला पॉइंट है, चने की फसल में लगने वाले कीट एवं रोग हैं दीमक, कटवर्म, फली छेदक, झुलसा रोग और उखटा रोग। मटर एक फूल धारण करने वाला द्विबीजपत्री पौधा है। मटर, सरसों, मटर ये द्विबीजपत्री पौधे हैं। नेक्स्ट है, अपना मटर की पत्ती विहीन प्रजाति
है। मटर की फसल में मुख्यतः 3 तरह के कीट लगते हैं: तने की मक्खी, फली बोधक कीट तथा माहू कीट। पॉड बोरर पेस्ट तथा माहू की कीट आदि। विविध परियोजनाएं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसके, और इसके बाद है इसके क्वेश्चन आंसर। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट सूची को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर सूची फर्स्ट है और यहाँ सूची सेकंड है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और इधर है नदियां। ए इडुक्की बेतवा, बी माता टीला गोदावरी, सी नागार्जुन सागर कृष्णा और पोचमपाद पेरियार। इडुक्की का हो जाएगा पेरियार और माता टीला हो जाएगा माता टीला बेतवा, इसका हो जाएगा नागार्जुन सही है। अब रह गया है पोचमपाद गोदावरी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी इडुक्की बांध परियोजना केरल राज्य में पेरियार नदी पर। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त प्रश्न में दी गई बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। इडुक्की बांध परियोजना केरल राज्य में पेरियार नदी पर है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी व्याख्या हो गई। व्याख्या से आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित किए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट इधर है, सूची सेकंड नदी घाटी परियोजना और इधर है नदी। रेहंद परियोजना क्या गोदावरी नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना क्या बेतवा पर है? क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो इसका मैं डायरेक्ट ही बता दे रही हूँ। इसका डी आंसर सही हो जाएगा और इसकी थोड़ी सी व्याख्या दिखा देती हूँ। रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा पर है, जो अभी आपने देखा था। पोचमपाद ये गोदावरी पर है। यह माता टीला परियोजना बेतवा पर है ही है। सिर्फ ये रेहंद का क्वेश्चन थोड़ा नया है, तो यहाँ व्याख्या से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु तथा कर्नाटक, बी तमिलनाडु कर्नाटक एवं केरल, सी तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा गुजरात, डी तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पुदुचेरी। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में, बी शिव समुद्र में, सी मोहरा में, डी खोपोली में। इसका सही आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोंग में हुई थी। दूसरा जल विद्युत संयंत्र वर्ष 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्र में लगाया गया था। यह कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? ए यमुना पर, बी शारदा पर, सी गंगा पर,
डी रामगंगा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगंगा पर। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर तथा लंबाई 775 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? ए पेरियार, बी पंपार, सी भवानी, डी काविनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरियार। चेरुथानी बांध पेरियार नदी पर अवस्थित है। केरल के इडुक्की जिले में है। केरल के इडुक्की जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? भरतपुझा, कोरापुझा, सी मलमपुझा, डी पंपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मलमपुझा। मलमपुझा बांध मलमपुझा नदी पर अवस्थित है। यह केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में अवस्थित है। मलमपुझा मुख्य सिंचाई परियोजना से केरल का पलक्कड़ एवं त्रिशूर जिला लाभान्वित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, महानदी पर है। और तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश में है। कर्नाटक तथा संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जो चारों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। यह आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य का संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। मैथान बांध का निर्माण वर्ष 1957 में पूरा किया गया था। 1957 में पूरा किया गया था। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। यहाँ पर बांध है और यहाँ पर नदी है। बांध और नदी है तो कह रहा है दुलहस्ती क्या चंबल पर है, गांधी सागर क्या चिनाब पर है, उकाई क्या तापी पर है, तवा क्या तवा पर है, तवा पर है। तो इसका दुलहस्ती चिनाब पर हो जाएगा, दुलहस्ती हो जाएगा चिनाब नदी पर, और गांधी सागर हो जाएगा चंबल पर, और उकाई हो जाएगा तापी, उकाई हो जाएगा तापी पर, और तवा पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही है स्थित है। ए जम्मू और कश्मीर में, बी महाराष्ट्र में, सी उड़ीसा में, डी पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए जम्मू और कश्मीर में। बगलिहार जल विद्युत परियोजना जम्मू एंड कश्मीर के तत्कालीन डोडा जिले, वर्तमान रामबन जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है।
दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? ए ब्यास, बी चिनाब, सी रावी, डी सतलज। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। इस संयंत्र की क्षमता 390 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन 13, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ए सतलज, बी झेलम, सी रावी, डी ब्यास। तुलबुल झेलम। व्याख्या, तुलुल परियोजना जम्मू एवं कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित की गई है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान बुलर बैराज कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हमें पहले नहीं है। सरदार सरोवर बांध क्या नर्मदा नदी पर है? बी तलैया बांध क्या कोनार नदी पर है? सी गांधी सागर बांध क्या चंबल नदी पर है? डी नागार्जुन बांध क्या कृष्णा नदी पर है? तो अभी हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये दोनों सही है ना, ये दोनों क्लियर हो रहे हैं और नहीं पूछा है तलैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी तलैया बांध। व्याख्या, तिलैया तथा तलैया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में वराकर नदी पर अवस्थित है। कोनार नदी पर कोनार बांध है जो झारखंड के हजारीबाग जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? ए उत्तर प्रदेश में, बी छत्तीसगढ़ में, सी झारखंड में, डी उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय पिपरी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जलाशय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रेहंद नदी पर स्थित है। कृषि, अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको करा दिए हैं, तो यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है? ए 15, बी 17, सी 18, डी 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 20। और हम देखते हैं इसकी व्याख्या। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जैव, जलवायु, प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए जवाहरलाल नेहरू कृषि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें नहीं पूछ रहा है। सी इंदिरा गांधी कृषि राजस्थान विश्वविद्यालय, डी आचार्य NG रंगा तेलंगाना कल्चरल यूनिवर्सिटी। तो नहीं पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर एरर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, और ये 2016 में पूछा गया है, UPRO 2016 में। तो यहाँ इसकी व्याख्या देख के क्लियर करते हैं इसको। सही सुमेलित निम्नवत है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। तीसरा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़, डी आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट है, वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। ये है हमारी व्याख्या। प्रश्नकाल एवं वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और आप गूगल कर लीजिएगा कहीं पर कोई डाउट हो रहा है तो। आर्थिक समीक्षा 2023 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक 3 राज्य निम्नवत हैं। यहाँ राज्य है, यहाँ उत्पादन है और यहाँ प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश 33.95 है, 95। इधर प्रतिशत में 31.77। मध्य प्रदेश 22.42, प्रतिशत में 20.98। पंजाब 14.82, इधर 13.87। भारत 106.8। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन सी सुमेलित नहीं है? फसल है और इधर प्रजाति है धान, गोविंद, गेहूं, शुष्क सम्राट, सी अरहर, पारस, डी मटर, प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, गेहूं, शुष्क सम्राट। गेहूं की एक नई हुई किस्म है 338-5 यानी 3385। ये गेहूं की एक नई किस्म है। क्या आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट करें। इसे बहुत अच्छा बताया जाता है। व्याख्या देखें, शुष्क सम्राट धान की एक प्रजाति है। इसका उपयोग मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में होता है। तो मैंने जो वही इम्पोर्टेंट पॉइंट कराए थे तो मैंने बताया है उसमें कि धान की जो फसलें हैं वो भी बताई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं धान की फसलें कि धान की जो किस्में हैं कौन कौन से धान हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है? ए त्रिची में, बी भुसावल में, सी सहारनपुर में, डी पुणे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये त्रिची में, त्रिची। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? वर्ष ए 1995 में, बी 1960 में, सी 1965 में, डी 1970 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 में। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय UPAU के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर, उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया था। कालांतर में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में संकारित यानी इसका अर्थ है चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है? ए पंजाब, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी राजस्थान। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में था। वर्तमान स्थिति कोष्टक में है। कृषि संगणना 2015-16 चरण सेकंड के अनुसार कोष्टक क्लोज में देश में कुल 157.82 मिलियन हेक्टेयर परिचालन क्षेत्र
में सर्वाधिक योगदान राजस्थान 20.87 मिलियन हेक्टेयर का है। इसके पश्चात क्रम से महाराष्ट्र 20.51 मिलियन हेक्टेयर एवं उत्तर प्रदेश 17.45 मिलियन हेक्टेयर का स्थान है। जबकि देश में क्रियाशील जोतों 146.45 मिलियन हेक्टेयर में सर्वाधिक जोतों की संख्या उत्तर प्रदेश 23.82 मिलियन एवं बिहार 16.41 मिलियन में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नीली क्रांति से संबंधित है? ए पशु, बी मधुमक्खी, सी मत्स्य, डी मुर्गी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मत्स्य। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियां तथा उनके उत्पादन इस प्रकार हैं: काली यानी कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीली यानी पीत क्रांति संबंधित है। तो अभी हमने देखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है, तो ये भी अभी हमने देखा है। तो मत्स्य कोई मछली कहते हैं, मछली उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम है ए ग्लाइसिन मैक्स, बी रिसेनस कम्युनिस, सी कार्थेमस टिंक्टोरियस, डी बंची टाप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिंक्टोरियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है। ए नीला, बी बैंगनी, सी सफेद, डी सुनहरा पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नीला। बीज को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक प्रजनन बीज, यह बीज उत्पादन का मूल स्रोत होता है। यह अनुसंधान केंद्रों व कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया जाता है। इसके पैकिंग थैले पर सुनहरे रंग का टैग लगाया जाता है। जो प्रजनन बीज है उसके थैले पर लगाया जाता है सुनहरे रंग का टैग। दूसरा देखते हैं, आधार बीज प्रमाणीकरण संस्था की देख रेख में प्रजनन बीज से आधार बीज तैयार किया जाता है। इसके पैकिंग थैले पर सफेद रंग का टैग लगाया जाता है। आधार बीज सफेद रंग, इसके पैकिंग थैले पर सफेद रंग का टैग लगाया जाता है। तीसरा देखते हैं, प्रमाणित बीज हो जाएगा तीसरा। इसे आधार बीज से उत्पादित किया जाता है। निर्धारित मानकों पर उपयुक्त होने पर प्रमाणीकरण संस्था इसे जारी करती है। इसके पैकिंग थैले पर नीले रंग का टैग लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? ए मसूर, बी लोबिया, सी सूर्यमुखी, डी बरसीम उसे कहते हैं जो भैंस के लिए हम खाने के लिए बोते हैं, बरसीम या फिर बरसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सूर्यमुखी या सूरजमुखी। क्वेश्चन नंबर 17, गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है। ए NA1, बी बहार, सी UPAS 120, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी UPAS 120। क्वेश्चन नंबर 18 है,
पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। ए गन्ना में, बी शकरकंद में, सी मूंगफली में, डी टेपियोका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मूंगफली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसे बता दिया हूँ। पैगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पैग निकलकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 19, कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण दिए हुए। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। आर कह रहा है गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। यहाँ कूट देखते हैं इसके। ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। व्याख्या। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु भारत में चीनी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। वस्तुतः दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु, उपयुक्त मृदा व उचित सिंचाई भारत के कारण गन्ने की उच्च उत्पादकता अर्थात गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार एवं गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। AIISR लखनऊ में, BIARI नई दिल्ली में, सी बीज अनुसंधान निदेशालय मऊ में, डी SBI कोयम्बटूर में। तो SBI कोयम्बटूर में, ये डी आंसर इसका सही हो जाएगा। व्याख्या। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर यानी भारत, SBI कोयम्बटूर भारत शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI कोयम्बटूर भारत विश्व के अग्रणी गन्ना संस्थानों में शामिल है। भारत के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए गन्ने की उपयुक्त एवं बेहतर किस्मों के उत्पादन हेतु इसकी स्थापना वर्ष 1912 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की अर्धसाली फसल पकने के लिए समय लेती है। A 6 माह, B 12 माह, C 18 माह, D 24 माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 माह। 18 माह इसका सही आंसर हो जाएगा। गन्ने की अर्धसाली फसल की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसकी बुवाई जुताई अगस्त में होती है तथा यह पकने के लिए 16 से 18 महीने का समय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब और डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रश्नकाल में भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश था। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में सोयाबीन के 3 अग्रणी उत्पादक राज्य निम्न हैं। पहला है महाराष्ट्र 5.47 मिलियन टन और 2 है मध्य प्रदेश 5.39 मिलियन टन एवं तीसरा है राजस्थान 0.93 मिलियन टन।